और देखिए इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में। आपको बता दें इसी हिल्टन होटल में राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद थे। होटल में डिनर में शामिल होने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है और इसी हिल्टन होटल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। यहां एक डिनर में शामिल होने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप। फायरिंग हुई है वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में। गनीमत यह रही कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फायरिंग होना और वो भी उस होटल में, आप देख सकते हैं वीडियो सामने आई है। यहां डिनर में उन्हें शामिल होना था और राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं गोलीबारी के बाद किस तरह से अफरा तफरी मच गई। आप ये देख सकते हैं, ये वॉशिंगटन का हिल्टन होटल है जहां फायरिंग हुई है। दो तस्वीरें हम आपको उसी होटल के अंदर की दिखा रहे हैं। ये वॉशिंगटन का हिल्टन होटल है जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे और आप ये देख सकते हैं जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई है, किस तरह से हड़कंप मच गया। लेकिन गनीमत ये रही कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यहीं पर एक डिनर में डोनाल्ड ट्रंप को शामिल होना था और उसी बीच आप देख सकते हैं किस तरह से यहां फायरिंग की घटना सामने आई है। ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का यहां पर आयोजन होना था। तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहां पर मौजूद थे और उन्हीं के साथ डिनर का प्रोग्राम था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में, जहां फायरिंग हुई है। अब इसके पीछे कौन है फायरिंग करने वाले, क्या इरादा, किस मकसद से यहां फायरिंग की गई और आखिर कैसे हथियारों के साथ उस शख्स की यहां एंट्री हुई, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन राहत की बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर हड़कंप मच गया। जाहिर तौर से जिस होटल में राष्ट्रपति मौजूद हो, उनका वहां प्रोग्राम है और इस बीच यहां से फायरिंग की घटना सामने आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, हुआ क्या था, कौन था ये फायरिंग करने वाला, गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, ऐसा है कि आज एक व्हाइट हाउस में डिनर का कार्यक्रम होता है हमेशा वहां के कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए, और ये वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में आयोजित किया गया था। होटल जो वॉशिंगटन का है हिल्टन होटल, वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी हो रही थी। और संजीव आपसे दोबारा कनेक्ट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट होती हूं। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं ये बड़ी खबर सामने आ रही है, वॉशिंगटन का ये हिल्टन होटल, हिल्टन होटल में राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। यहां कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ उनका एक डिनर का आयोजन था और इसी बीच फायरिंग हुई है। आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं और इसी बीच यहां फायरिंग हुई और उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी मची और तुरंत जो है इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। जो तमाम सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने इस पूरी जगह को घेर लिया। वहां से सुरक्षित तुरंत ही जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें निकाला गया। जेडी वेंस भी वहां पर मौजूद थे उन्हीं के साथ और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये वॉशिंगटन के हिल्टन होटल का ये पूरा मामला, जहां फायरिंग की घटना सामने आई उस होटल में जहां डिनर में शामिल होने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप। आप देख सकते हैं कि उस आयोजन की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ डिनर का आयोजन था वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में, जहां पर एक फायरिंग की घटना सामने आई और आप देख सकते हैं किस तरह से इस घटना के बाद पूरे जो एरिया को सुरक्षा कर्मियों ने कवर कर लिया। जैसे ही ये फायरिंग की घटना सामने आई, जैसे ही फायरिंग हुई, वहां पर हड़कंप मच गया और सुरक्षित राष्ट्रपति ट्रंप को निकाल लिया गया। संजीव हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, बताइए क्या हुआ, आज होना क्या था और क्या जानकारी उस शख्स के बारे में, कोई गिरफ्त में अब तक लिया गया? देखिए, आज एक कार्यक्रम था व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर। ये कॉरेस्पॉन्डेंट
डिनर मतलब जो लोग पत्रकार हैं और कवर करते हैं व्हाइट हाउस को, तो उन्हें एक सालाना डिनर दिए जाने का कार्यक्रम था, जो कि वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में आयोजित किया गया था। और वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में मौजूद रहना था राष्ट्रपति ट्रंप को और उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, और साथ ही साथ वहां मौजूद रहने वाले थे वो तमाम कैबिनेट के सदस्य, जैसे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस वहां मौजूद थे। जब वो डिनर के कार्यक्रम के लिए पहुंचे, उसी वक्त ये घटना घटी है जिसमें कि शॉट्स फायर होते हुए सुनाई पड़े हैं, और ये शॉट्स क्या भीतर फायर किए गए और कौन फायर करने वाले थे, फायरिंग की आवाजें सुनाई पड़ी। और इन आवाजों के बाद अगली चीज जो देखी गई कि राष्ट्रपति ट्रंप को उनके सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स थे वो वहां से सुरक्षित निकालते हुए ले जाते हुए दिखाई पड़े हैं। और इस तरह से अभी फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षित है, वो निकल चुके हैं वहां से, उसकी टीम पूरी तरह से निकल चुकी है। लेकिन इसके आगे कौन है हमलावर, किसने हमला किया है, क्या वो राष्ट्रपति ट्रंप को निशाने पर ले रहा था, इन सब तमाम जानकारियों का इंतजार है। बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर फायरिंग की घटना हो कैसे जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद है, सुरक्षा इतनी कड़ी होती है, सीधे सीधे भी तो संजीव सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है। देखिए, एक जो हमलावर है उसे अभी ताजा जानकारी आ रही है कि उसे मार गिराया गया है, और ये स्थिति ऐसी थी जिसमें कि एक मंच था, इस मंच पर वो बैठे हुए थे और शॉट्स फायर करने की कोशिश की गई। जो शॉट्स फायर किए गए हैं, फायरिंग की जो आवाजें आई हैं, वो केवल हमलावर के द्वारा फायर की गई थी ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो शॉट्स फायर किए गए वो सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं उनके द्वारा फायर किए गए, और दोनों तरफ से जब फायरिंग हुई है तो बताया ये जा रहा है कि जो एक हमलावर था वो मारा गया है। और बिल्कुल जो वीडियो सामने आ रहे हैं संजीव, उसमें दिख रहा है कि किस तरह से जो टेबल पर लोग बैठे हुए थे, जैसे ही फायरिंग होती है सब टेबल के नीचे छिप जाते हैं। यानी आमने सामने से जो आप तस्वीर आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों की तरफ से भी काउंटर फायरिंग हुई। जी हाँ, देखिए, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स आप जानती हैं उनके होते हैं, और वो तमाम राष्ट्रपति की रक्षा में लगे हुए होते हैं। पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाता है जब इस तरह के हमले दिमाग में लोगों को होते हैं कि हो सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप आज की तारीख में जिस तरह से युद्धरत है, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन हो सकता है। यहाँ पे जो व्हाइट हाउस का अपना हिसाब किताब है, उसमें भले ही हर साल कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर आयोजित होती है, पत्रकारों के साथ ये भोज होता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके समर्थक नहीं थे और पिछले कई सालों से उन्होंने इसको आयोजित नहीं किया था। लेकिन आज पहली बार था जब वो राष्ट्रपति के रूप में एक व्हाइट हाउस डिनर में शामिल होने जा रहे थे। वो इसके बहुत ज्यादा समर्थक नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया था कि वो इस डिनर में जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं, कहीं न कहीं सुरक्षा चूक थी कि कोई व्यक्ति क्या इतने क्लोज पेरीमीटर में कैसे आ गया जहां से वो निशाना साध सकता है। और इस तरह से हम पा रहे हैं कि ये दूसरा हाल के दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप की जिंदगी पर हमला हुआ है। पहला तो तब जबकि कैंपेनिंग के दौरान हमला हुआ था, और अब तब जबकि वो राष्ट्रपति हैं और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद थे। बिल्कुल, अपने आप में ये कई सवालों को यहाँ खड़े करता है कि किस तरह से इस तरह राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक हुई है, कैसे एंटर कर गया। और कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था ये संजीव, तो इसका मतलब पत्रकार की भेष में ही वहां पर पहुंचा। और जो इस वक्त ईरान और यूएस जंग को लेकर जो हालात बने हुए हैं, हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इस जंग को लेकर, राष्ट्रपति ट्रंप का भी विरोध हो रहा है। उस बीच ये आयोजन अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। यह देखिए, जो युद्ध है वो अपनी गति से चल रहा है और उसमें एक ठहराव सा आ गया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों तरफ से बंद है। एक तरफ से ईरानियों के द्वारा बंद किया गया है और दूसरी तरफ से अमेरिकियों के द्वारा। बातचीत हो रही थी, बातचीत इस्लामाबाद में फेल हो गई, और इस्लामाबाद में बातचीत जो फेल हुई, कल रात खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की घोषणा की और कहा कि
बार बार इस्लामाबाद जाना और वहां पर बातचीत करना, ऐसे में जबकि कोई भी मुख्य व्यक्ति नहीं आ रहा है ईरान से इस्लामाबाद, तो बातचीत का क्या मतलब है और क्या फायदा है। उन्होंने बातचीत ही कैंसिल कर दी। इस तरह से पाकिस्तान वो पात्र नहीं है बातचीत के लिए, उन्होंने करार दिया। उसके बाद उनका अगला ये कार्यक्रम था। इस फैसले के बाद तो क्या संजीव, क्या हमलावर को उस कनेक्शन में देखा जा सकता है जो ईरान के समर्थन में और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं? बात की संभावना, अंदेशा लगाया जा सकता है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से जरूर नाराजगी रखता होगा, विरोध रखता होगा, और इस कारण से उसकी ये कोशिश। बिल्कुल। और इस बीच देखिए, ट्रंप का पोस्ट भी आ गया है। यहाँ वॉशिंगटन डीसी में आज की शाम हलचल भरी रही है। ये ट्रंप ने इस फायरिंग के बाद ही पोस्ट किया है, हमलावर को पकड़ लिया गया है। संजीव, राष्ट्र, जैसे कि मैं बता रहा था, एक हमलावर है, उन्होंने लिखा है क्वाइट एन इवनिंग इन डीसी, यानी कि सीक्रेट सर्विस के बारे में उन्होंने कहा कि वो फैंटास्टिक जॉब उन्होंने किया है, और उन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए जो शूटर था उसे पकड़ लिया है। और हम लोग इस बात को लेकर के अब आश्वस्त हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। एंड लेट्स अस टू गो ऑन, बट वी कैन बी गाइडेड बाय लॉ एनफोर्समेंट। उन्होंने कहा है कि जो डिनर है वो कार्यक्रम चलता रहे, लेकिन जैसा कि लॉ एनफोर्समेंट कहेगा वहां का, उस हिसाब से हम करेंगे। यानी कि उन्होंने कार्यक्रम को रद्द नहीं किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि होगा, उससे कुछ अलग हो गया आज की शाम। और इस तरह से उन्होंने इस बात को जरा हल्का करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम जो है वो हम जरूर करेंगे। इसका अर्थ ये हो जाता है कि एक घटनाक्रम है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने अपनी वेलबींग की जानकारी दी है और बताने की कोशिश की है कि इस कार्यक्रम से वो घबराए हुए नहीं है। हालांकि ये बहुत अपने आप में घबराने वाली बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप की उस अभेद सुरक्षा को तोड़ता हुआ कोई इतना करीब पहुंच जाए जहां से वो गोलियां चलाने की स्थिति में आ जाए। लेकिन ये भी जरूर है कि अमेरिका में एक गन कल्चर है, आप जानती हैं, और वो गन कल्चर जो है वो लोगों को अपने अस्त्र रखने की इजाजत देता है, लेकिन क्या वो इतने क्लोज पेरीमीटर में पहुंच सकता है? चलिए ठीक है संजीव, आप बने रहिए। एक बार दर्शकों को भी